मतलब ये एक्सीडेंट प्रोन घर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या दीपिका की लाइफ में जो अभी इस वक्त इतनी बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी फैमिली पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या उनका घर एक एडिशनल फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? दीपिका ने तो खून का घुट फिर से पी लिया, मैं भी बोलूँ 6 नंबर। हाँ, कुछ नहीं बता रही है, कुछ जाहिर नहीं कर रही है, वो ऐसे भी करी, ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज अब पहला कार्ड ही टावर है, बताओ। तो डेफिनेटली घर का क्या सबा का जो रिश्ता है वो शोएब और दीपिका के साथ वाकई में वैसा ही है पहले जैसा, या फिर कुछ खटास हो गई है? दीपिका का देखते हैं। दीपिका का जो 6 अगस्त 1986 से इसका शुक्र बहुत खराब है, और शुक्र ऑल्सो एक मेन ग्रह होता है। 30 साल के बाद ये काफी कंट्रोवर्सीज में घिरी रही लाइफ, सब लोगों ने इनको बुरा बोला, गॉसिप होता रहा, तुम ये तुम वो। रूहान का मैम कार्ड्स चेक कर लेते हैं। हाँ। टैरो जी क्या कहते हैं हमें, तो ये रूहान के लिए है। 5 कार्ड में निकाल रहा हूँ दोस्तों। एक सवाल जो फैंस और पूछते हैं, जानना चाहते हैं, जब से सबा की शादी हुई 2022 में इनकी शादी हुई थी, तब से दीपिका की ट्रोलिंग बढ़ गई है सोशल मीडिया पे। 5 और 3 का कॉम्बिनेशन, अब 3 का कॉम्बिनेशन होने की वजह से सबा का और दीपिका का हो सकता है ना बने। मैं जब दीपिका कक्कड़ की बातें करता हूँ तब गीतांजलि मैम से एकदम सही जवाब पाता हूँ। बेसिकली ना मैम वो बेचारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं मैम, ऐसा लगता है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जब दीपिका कक्कड़ की बातें करता हूं तब गीतांजलि मैम से एकदम सही जवाब पाता हूं। मैम आज भी दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की बात करते हैं। फैजा, आपने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया और काफी लोगों ने उसमें कमेंट्स भी किया था कि दीपिका को तक ये वीडियो पहुंचाओ। आई होप सो उनके पास ये पहुंच गई होगी वीडियो। उसमें क्या था मैम? उसमें आपने बोला था कि जब से फैजा नाम आया था तब से उसके हमने पूरी वो रीडिंग्स करी थी उसकी मैम उसमें। तो आपने ये भी बोला था कि उनके घर में शायद कुछ प्रॉब्लम है। आज मैम और हम चेक करेंगे घर में कि क्या है, क्यों क्या हो गया। लेकिन मैम दीपिका को मैम उसके 2 सेशन हो चुके हैं इसी साल इम्यूनोथेरेपी इन्फ्यूजन के। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या होता है मैम। इम्यूनोथेरेपी इन्फ्यूजन कुछ नहीं होता है, बेसिकली उसका इम्यूनोथेरेपी चल रहा है। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि आपके जो टी सेल्स हैं, आपके बॉडी के टी सेल्स ही आपके कैंसर सेल्स को मार सकते हैं जी। जब हम आपका रेडिएशन या कीमोथेरेपी लेते हैं, तो कीमोथेरेपी में आपके वो टी सेल्स खराब हो जाते हैं। अच्छा। तो इम्यूनोथेरेपी जो होती है वो एक बेटर थेरेपी होती है, वो एक टाइम के थेरेपी का 2.5 से 3 लाख रुपए जाता है, जबकि आप कीमोथेरेपी में 70-80 हजार में हो जाता है। तो आप समझ लीजिए 3 गुना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ताकि वो जो टी सेल्स हैं जो मार सकते हैं जी कैंसर सेल्स को जी, वो जिंदा रहे। ओके। वही थेरेपी है जो टी सेल्स को मारती नहीं है। ओके। तो कीमोथेरेपी में सारे टी सेल्स खत्म हो जाते हैं। तो फिर क्या आपकी बॉडी कैसे फाइट करेगी? तो इट्स बेटर इन्फ्यूजन, मतलब शी हैज टेकन ये हफ्ते भर में लेते हैं। मैम उन्होंने जुलाई में एक ली थी और उससे पहले जून में एक ली। जून में फर्स्ट उन्होंने थेरेपी ली थी, फिर जुलाई में ली थी हमने वो वीडियो। हाँ, जून के एंड में हमने वो वीडियो करी थी। जुलाई में भी एंड में ली थी। तो महीने में एक बार जी, महीने में एक बार ली। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है जी। तो मैम क्या ये मोस्टली है ना 15 दिन में एक बार होता है। ओके। तो मैम उन्होंने व्लॉग में ये भी बताया था कि उनके ससुर को भी ब्रेन हेमरेज की समस्या हुई है। बेसिकली ना मैम वो बेचारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं मैम, ऐसा लग रहा है। और मैम अभी फैंस ने ना कुछ क्वेश्चंस भेजे जिसमें वो कह रहे हैं कि सबा जो उनकी ननद है तो वो बनती नहीं है, शायद दोनों के बीच में काफी अब झगड़े होने लग गए हैं सबा और दीपिका के। बिल्कुल लगता तो नहीं ऐसे झगड़े करेगी दीपिका। मैम पता नहीं मैम, वही एक बार कार्ड्स और हम देख लें। हाँ, ठीक है जी। तो दोस्तों आज ये वीडियो दीपिका कक्कड़ के लिए होने वाली है। उनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हम उनका सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैम दीपिका का बर्थ डेट मैं लेकर आया हूँ 6 अगस्त 1986 और सबा जो उनकी ननद है वो है 23 दिसंबर 1993। अब दीपिका का देखते हैं। दीपिका का जो 6 अगस्त 1986 से इसका शुक्र बहुत खराब है, और शुक्र ऑल्सो एक मेन ग्रह होता है कैंसर के लिए। इनफैक्ट जब इंसान को कैंसर होता है तो हम लोग बोलते हैं डायमंड जरा भी मत पहनो, डायमंड आपको उतार देना होता है। तो आपको ये जो 6 अगस्त 1986 है, तो ये इसका 30 साल के बाद इसका शुक्र खराब हो गया, इसलिए 30 साल के बाद ये काफी कंट्रोवर्सीज में घिरी रही लाइफ, सब लोगों ने इनको बुरा बोला, गॉसिप होता रहा, तुम ये तुम वो। तो उस टाइप की इनकी लाइफ में ये 6 नंबर की वजह से, मतलब इनका मैलिफिक शुक्र है, तो उस वजह से
ये प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी आप देखोगे मोदी जी को भी कंट्रोवर्सी हो कि उनका मेलिफिक शुक्र है, 1950 की वजह से शुक्र है, उनके जो लास्ट महादशा चल रही है वो शुक्र की है, तो उनको जो एक टाइम पे फेम मिला था ना वो थोड़ा सा कम डिक्लाइन हो गया। शुक्र, उनको शुक्र का मैं हमेशा बोलती हूँ, शुक्र का इनको भी उपाय करना चाहिए दीपिका को, और मोदी जी को भी शुक्र का उपाय करना चाहिए। लड़कियों को, कंजकों को खाना खिलाना चाहिए, दान करना चाहिए, देवी की स्तुति करनी चाहिए, देवी का पाठ करना चाहिए, माँ चंडी का पाठ करना चाहिए, ये सारी चीजें दीपिका को भी करनी चाहिए। ओके मैम, सबा के बारे में क्या कहेंगी? 23 दिसंबर 1993। और एक और चीज जी मैम, ये साल भी दीपिका का 6 नंबर का साल है। 6 और 8 14 हो गए, 5 और 1 6 हो गए, तो ये साल भी 14, यानी कि ये 666 गलत, 6 और 6 6, मैं हमेशा इसको एक गलत नंबर मानती हूँ। 666 मेरे लिए बहुत ही खराब नंबर लगता है, और इट्स नॉट अ गुड नंबर। तो ये जो 6 का जो आंकड़ा आ गया है ना इधर, ये खराब हो गया है। और प्लस इसका गुरु की अंतरदशा महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, और मेलेफिक शुक्र है, जो गुरु और शुक्र मिलते भी नहीं है, तो इसे कहीं ना कहीं गुरु का भी करना है और शुक्र का भी करना है, अगर इसको थोड़ा ठीक होना है तो। अब हमने ये दीपिका की बात की, अब हम सबा की बात करते हैं। सबा जो है वो 23 दिसंबर 1993 है, यानी कि 5 है, 3 है, और 5 और 3 का कॉम्बिनेशन। अब 3 का कॉम्बिनेशन होने की वजह से सबा का और दीपिका का हो सकता है ना बने, नॉट बिकॉज कि वो एक खराब लोग हैं, बट 6 और 3 का नॉर्मली नहीं बनता है। मगर 3 जो है ना थोड़ा सा ऐसा बहुत मुंह पर आ जाता है, तो सबा शायद, हाँ सबा शायद मुंह पर आ जाती होगी, लेकिन 5 नंबर ही तो डिप्लोमेट रहेगी, ये एज एज 35-40 के बाद ही ज्यादा मुंह पर आ जाएगी। 6 नंबर है ना, फिर भी कोशिश करता है कि भैया मैं शांत रहूं, घर की शांति बनी रहे, मुझे किसी ने कुछ बोला भी है या हर्ट भी किया तो चुप रहता है। 6 नंबर चुप रहता है। दीपिका एक्चुअली में मैम ऐसी है, ऐसा लग रहा है। हाँ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो चुप रहता है, वो पीछे वो परेशान नहीं करता है, वो खून के घूंट पी लेता है। ओके, अपनों से क्या लड़ना जी, अपनों को क्या बोलना, वैसा। ओके मैम, अब सबसे पहला जो सवाल जो पूछ रहे हैं लोग पूछ रहे हैं मैम कि उनके घर में क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या मैम? क्या टैरो हमें बता सकते हैं? अभी देखो, उसके लिए तो एक्चुअली मुझे वास्तु देखना होगा, उनके घर पे जाके वास्तु देखना होगा, तो ही हम बता सकते हैं। ओके, राइट, ऐसे हम नहीं बता सकते, मगर फिर भी हम टैरो के थ्रू जो जान सकते हैं, एक्यूरेसी तो इतनी नहीं होगी, लेकिन क्या घर की वजह से प्रॉब्लम है वो हम इतना सा देख लेते हैं। ओके, तो टैरो देखो, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी वाइज तो प्रॉब्लम तो है ना, उसके साथ साथ घर की भी प्रॉब्लम ऐड हुई है क्या? सिर्फ घर की वजह से नहीं, न्यूमरोलॉजी वाइज तो प्रॉब्लम है ही है जी। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल टैरो जी से यही है, जो हमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, हमें प्रॉपर चीजें बताते हैं। प्लीज हमें बताएं टैरो जी कि क्या दीपिका की लाइफ में जो अभी इस वक्त इतनी बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी फैमिली पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या उनका घर एक एडिशनल फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है? सो न्यूमरोलॉजी तो हमने जान ली दोस्तों, अब घर का थोड़ा सा टैरो देख लेते हैं। मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूं, टैरो जी प्लीज गाइड बताएं हमें। अब पहला कार्ड ही टावर है, बताओ। तो डेफिनेटली घर का साउथ डिस्टर्ब्ड है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, पैसे आते हैं, नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, पैसा इस घर में बहुत आया है, लेकिन डिस्टर्बेंस तो 100% है इस घर के अंदर। अरे बाबा रे, इसके घर में बहुत प्रॉब्लम्स है। नॉर्थ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, इसका साउथ, मतलब ये एक्सीडेंट प्रोन घर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी का जैसे हेमरेज हुआ, जैसे इनको कैंसर, स्टमक कैंसर का इशू है ना, वो हो रहा है, तो डेफिनेटली घर भी है। तो मैं ये सिर्फ इतना नहीं बोलूंगी घर ही है, आपके खुद के सितारे खराब होते हैं और फिर घर के होते, तो आप 70% उस चीज को नेगेटिव करते हैं। और मैम दीपिका ने रिसेंट के अपने व्लॉग में ये भी बात बोली कि उनका बेटा भी आजकल काफी चिड़चिड़ कर रहा है, रूहान जिसका नाम, क्योंकि वो तो खुद परेशान है, वहाँ घर में एक माहौल ही ऐसा है। तो बेचारे, हाँ तो देखो रूहान का मैम कार्ड्स चेक कर लेते हैं, टैरो जी क्या कहते हैं हमें। तो ये रूहान के लिए है, 5 कार्ड में निकाल रहा हूं दोस्तों, प्लीज हमें गाइड करें टैरो जी, बताएं। ये रूहान के लिए मैम। हाँ, रूहान बहुत दुखी है, देखो कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, रूहान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत, वो भी बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, वो अंदर ही अंदर सब कुछ ले रहा है, वो तो चिड़चिड़ेपन से ही बाहर निकलेगा, मतलब ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी, मतलब ऐसा है ना कि जैसे उसको ऐसा
कहीं ना कहीं उसके रूह, उसके सोल को पता चल चुका है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद माय मदर, देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज विद माय मदर, एंड यू नो दैट इज द प्रॉब्लम। थोड़ा सा ना परेशान है। देखो ये भी दूसरा कार्ड भी खराब है। राइट मैम। तो बच्चे जो होते हैं वो मदर और फादर के इमोशंस और उनके जो स्ट्रेसेस हैं वो ले लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि झगड़ा मत करो, अगर आपको करना है तो घर के बाहर जाके करो, बच्चों के सामने मत करो। ऐसे जो चीखते हैं चिल्लाते हैं, मतलब ऑफ कोर्स ये लोग नहीं कर रहे हैं, मैं एक स्ट्रेस की बात करती हूँ। स्ट्रेस बीमारी से भी आता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जी जी मैम, इसी बात को आगे रखता हूँ। फैंस ने मैम कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं जिसमें से वो कहते हैं कि सबा खालिद जो उनकी ननद है, तो क्या उनका रिश्ता दीपिका और शोएब से सही है? क्योंकि कई ऐसे व्लॉग्स में ऐसा उन्होंने महसूस किया, जो उनके रेगुलर फैंस हैं, कि वो इग्नोर करती है। अच्छा देखो, हाँ। तो थोड़े से 3 कार्ड दीपिका के लिए, 3 कार्ड शोएब के लिए, शोएब के लिए अलग अलग सबा का नाम लेके मैम। और मैं आपको बताऊं क्या मैम कि तो फिर आप ना सबा बोलना ना, आप शोएब बोलना, आप जोर से। अच्छा, आप सिर्फ 3 कार्ड एक दिन के लिए निकाल देना, 3 कार्ड सबा के लिए निकालो, 3 कार्ड दीपिका के लिए निकालो, 3 कार्ड शोएब के लिए, शोएब के लिए, दीपिका के 3 लिए, कार्ड क्योंकि सबा का रिश्ता है ना, सबा का रिश्ता है दोनों के साथ। तो दोस्तों मैं टैरो जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सबा का जो रिश्ता है वो शोएब और दीपिका के साथ वाकई में वैसा ही है पहले जैसा, या फिर कुछ खटास हो गई है? मैं 3 कार्ड निकाल रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा। क्या है? दीपिका। हाँ, दोनों के साथ खटास हो चुकी है, दोनों के साथ, एक जन के साथ ही नहीं, दीपिका के साथ भी और शोएब के साथ भी। सबा की मैम, सबा कुछ तो भी इनके बीच में अनबन हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। देखो कार्ड्स बोल रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। स्टोरी क्या है पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, कार्ड स्टोरी नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शोएब बहुत हर्ट हुए हैं सबा की वजह से, मोर देन दीपिका। दीपिका ने तो खून का घुट फिर से पी लिया, मैं भी बोलूंगी। 6 नंबर। हाँ, कुछ नहीं बता रही है, कुछ जाहिर नहीं कर रही है, वो ऐसे बिहेव करी, ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज है ना, सी जब इंसान के लाइफ में इतना बड़ा स्ट्रेस आता है ना, उसको फिर हर चीज बहुत छोटी लगती है। जी। बट शोएब हर्ट है सबा जी। से। हो सकता है कि उसे लगता होगा कि ये बहुत सपोर्ट करेगी हमें इस वक्त, वो नहीं मिला। ओह ओके। इट कैन बी एज स्मॉल एज दैट ना, कि Right, मेरी बहन right, right. सपोर्ट करेगी जब मैं इतने परेशान जी हूँ, जी जी। तो वो भी नहीं मिला, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। ओके ओके मैम, एक सवाल जो फैंस और पूछते हैं, जानना चाहते हैं, जब से सबा की शादी हुई 2022 में इनकी शादी हुई थी, तब से दीपिका की ट्रोलिंग बढ़ गई है सोशल मीडिया पे। सो वो पूछ रहे हैं कि क्या सबा खालिद जो है, मतलब ट्रोलिंग बढ़ गई है, तो क्या रीजन मैम कुछ ऐसा? नहीं, दीपिका की ट्रोलिंग क्यों बढ़ी मैम, डायरेक्ट पूछते हैं ना। सो दोस्तों वो वाला सवाल कैंसिल करके मैं ये सवाल पूछता हूँ टैरो जी से कि आखिरकार दीपिका की इतनी ट्रोलिंग क्यों बढ़ गई है? सो मैम दीपिका के लिए मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूं। टैरो जी प्लीज हेल्प। एक थर्ड पर्सन है, बहुत पावरफुल पर्सन है, वो इन लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता है। 8-10 साल पहले की कहानी है ये। वो बंदा जो है अबेल है, वो कुछ ऐसा लोगों को लेके पैसा भी खर्चा कर रहा है ट्रोलिंग करने में। हाँ, माय गॉड, पैसा भी खर्च कर रहा है। कोई पावरफुल पर्सन है जो ट्रोलिंग करवा रहा है, ठीक है, सबा का नहीं है कुछ। सबा का नहीं है। थैंक यू सो मच टैरो जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। दोस्तों आप कमेंट कीजिए आपको क्या है कहना, और हाँ मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि दीपिका जी तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि कंसल्टेशन के लिए वो मैम तक जरूर पहुंचे। राइट मैम, प्लीज हेल्प हर मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। चलते हैं दोस्तों, आप अपने क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, अलग अलग सेलिब्रिटी जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।